जय हिंद दोस्तों। यदि मैं आपसे कहूं कि भारत में एक नई पार्टी आ गई है जिसका नाम सुनकर आप हंसेंगे और सोचेंगे भी, तो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी, वही कॉकरोच जिसे देखकर आधे लोग चप्पल उठाते हैं और बाकी आधे लोग भाग जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये मीम है या भारत के फ्रस्ट्रेटेड युवाओं का गुस्सा? क्या ये बेरोजगार युवाओं की आवाज है या कुछ अलग? अब सबसे बड़ा सवाल, यदि सिस्टम किसी युवा को इनसिग्निफिकेंट समझने लगे तो क्या वह युवा रेबेलियन या विद्रोही बन जाएगा? मामला सिर्फ हंसने का नहीं है बल्कि सोचने का है कि हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है कॉकरोच राष्ट्रीय पार्टी। ये बेसिकली एक सटायर है बेरोजगार युवाओं का, जो हमारे सिस्टम पर प्रश्न उठाता है। आज का युवा मीम के जरिए सोसाइटी पर अपने विचारों को, अपने विरोध को, अपने तनाव को प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न है कि कॉकरोच नाम ही क्यों? तो आपको ये आश्चर्य होगा कि नाम रखने वाले काफी जीनियस निकले, क्योंकि कॉकरोच का मतलब है मारो फिर भी सर्वाइव करेगा, भगाओ फिर भी वापस आ जाएगा, इग्नोर करो फिर भी वहीं मौजूद रहेगा। और शायद यही फीलिंग आज का युवा महसूस कर रहा है। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन काफी अधिक है, एग्जाम डिले को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, वैकेंसी कम होने को लेकर के, कंपटीशन ज्यादा होने को लेकर के। अब इमेजिन करें एक बेरोजगार युवा जो लगातार 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, रिजल्ट डिले का सामना कर रहा है, पेपर कैंसिल होने का डर है, एज निकल रही है और सोसाइटी उस पर प्रश्न करती है कि कुछ करता क्यों नहीं। तभी इंटरनेट आता है और बोलता है वेलकम टू कॉकरोच पार्टी। और यही कारण है कि यूथ इससे अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। इसके बारे में जब हमने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो इसकी एक प्रॉपर वेबसाइट है, जहां पहले लगा कि इसमें कुछ मजाक होगा, लेकिन जब अंदर गया तो कुछ 5 पॉइंट इन्होंने उठाए हैं जो कि काफी जेन्युइन और सीरियस लग रहा है और आप इन मुद्दों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात की है, यानी अकाउंटेबिलिटी की बात की है। इन्होंने कहा है कि यदि हम किसी जिम्मेदार पद पे आते हैं तो हमें जवाबदेही होना होगा। इन्होंने पॉलिटिकल जंपिंग पर कटाक्ष किया है कि ऐसे नहीं चलेगा कि आप सुबह किसी और पार्टी में और शाम को किसी और पार्टी में। युवा पूछ रहा है कि भाई आपकी आइडियोलॉजी कहाँ गई? इन्होंने वुमेन रिप्रेजेंटेशन पे बात की है कि 33% नहीं 50% बिना सीट बढ़ाए, और कैबिनेट में 50% की बात कही। इन्होंने बयान किया है कि किसी भी जज को राज्यसभा में रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इन्होंने गवर्नेंस में भी अकाउंटेबिलिटी की बात की है। इन्होंने वोट डिलीट वाले मुद्दे को लेकर के, यानी वोट किसी का कैंसिल होता है तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा माना है और उन्होंने चीफ जस्टिस पर आपा चलाने की डिमांड की है। यदि ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि यह कहानी पार्टी कम और यूथ साइकोलॉजी ज्यादा है, क्योंकि यूथ जब होपलेस महसूस करता है, अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं अपने विरोध को दर्ज करता है। कॉकरोच जनता पार्टी उसी इमोशन का प्रोडक्ट है, एक साइलेंट फ्रस्ट्रेशन, हिडन एंगर। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो वही हम दिख नहीं रहे हैं लेकिन हम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें सच भी सुनना होगा। व्यंग से फ्यूचर नहीं बनता, मीम से नौकरी नहीं मिलती है और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन से जिंदगी नहीं बदलती है। हमें मानते हैं कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, लेकिन यदि आज के युवा सिर्फ ट्रोलिंग और मीम में अपनी एनर्जी को बर्बाद कर देगा तो नुकसान किसका होगा? सिंपल सी बात है, आपका एज ए यूथ, देश का। इसलिए गुस्सा रखें, विरोध करें, लेकिन सही डायरेक्शन के साथ।